दिस इज़ योर होस्ट निम्रा अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक, आज का मेरा प्रोग्राम बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज जो मैं सवाल आप सबके लिए लाई हूँ वो ये है कि हु इज़ द किंग ऑफ एशिया। हमारे पास इस वक्त 3 कंट्रीज़ मौजूद है जिनका हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। आज हम पाकिस्तानी नौजवानों से पूछेंगे कि इन तीनों में से किसकी इकॉनमी सबसे बेहतर है, कौन इस वक्त प्रोग्रेस के लिहाज से आगे जा रहा है, कौन सुपर पावर बनने की रेस में आगे जा रहा है और उसके पीछे की क्या वजूहात है। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आए बढ़ते हैं लोगों की जानिब, जानते हैं लोगों से उनके रिव्यूज़। मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली हसन। अली हसन, आज का हमारा सवाल ये है, हु इज़ द किंग ऑफ एशिया। 3 कंट्रीज़ हैं हमारे पास, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। कौन है किंग? किंग के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया ही है। वैसे हमारा पाकिस्तान है तो हम तो पाकिस्तान को ही प्रेफर करेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी है। अभी आपने इंडिया बोला है, तो इंडिया को क्यों ये खिताब दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए उनका लिटरेसी रेट हमसे काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया के बाद बांग्लादेश आता है, फिर पाकिस्तान आता है। तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से उनका बड़ा अच्छा है। वो वैसे भी उनका जो सा तलीमी निज़ाम है वो बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिहाज से। पाकिस्तान में तो बस ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है और बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया जाता है, यहाँ पर रट्टा लगवाया जाता है। बस ये डिफरेंस मेरे ख्याल से। इंडिया और पाकिस्तान की आप बात करें? इंडिया पाकिस्तान। ठीक हो गया। अच्छा, आपका नाम? अहमद हसन। अहमद, आज का हमारा सवाल यह है, हु इज़ द किंग ऑफ एशिया। 3 कंट्रीज़ हैं हमारे पास, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इंडिया। क्यों? उनकी जीडीपी हमसे स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली किसी भी कंट्री का वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा हमसे पहले आता है, उनके रिफ्यूज़ल नहीं आते। मैंने भी अभी रिसेंटली वीज़ा अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया का, 3 दिन में मेरा रिफ्यूज़ल आ गया। कहते हैं आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, आपको नहीं वीज़ा मिल सकता। तो इंटरनेशनल लेवल पर उनको इज्जत क्यों दी जा रही है? अगर हम बात करें तो पाकिस्तानियों को जो है वो उस तरह से प्रिविलेजेस नहीं दी जाती, कंसीडर नहीं किया जाता। ग्रीन पासपोर्ट की उतनी वैल्यू नहीं है, पाकिस्तानी करेंसी की उतनी वैल्यू नहीं है। क्या वजूहात है जो इंडिया जो है हमारे साथ आज़ाद होने के बावजूद आज हमसे इतना आगे है? उनकी जो से सियासतदान है ना, वो अपनी कंट्री के साथ सिंसेयर हैं और हमारे सियासतदान एक ही हुक्म, दो ख़ानदान हैं, उनका ही राज है। अभी इमरान खान 3-4 साल उसकी हुकूमत रही है, बस उसके बाद उसकी हुकूमत नहीं रही। उसने कुछ हालात बेहतर किए हैं। अब आप दोबारा देख सकते हैं डॉलर कितने रुपए ऊपर चला गया। और अफ़गानिस्तान जो पिछले साल वो आज़ाद हुआ है अमेरिका से, उसके भी करेंसी का रेट चेक कर ले। अभी 4 रुपये का अफ़गानी करेंसी है, को हमारे यहाँ पे 4 रुपये बन जाते हैं। तो उनको भी देख लें, उनके सियासतदान सिंसेयर हैं। अगर हम इन सब का कंपैरिजन इंडिया से करें, चूँकि आपने नाम इंडिया का लिया है, तो आप क्या कहेंगे? इंडिया के भी सियासतदान आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी, वो भी वहाँ से रूस से सस्ता तेल लेके आ रहे हैं। हमारे सियासतदान क्यों नहीं लेके आ सकते? हमारा कंट्री भी वही है, हमें भी वो देते हैं, हम क्यों नहीं जाके लेके आ सकते? यानी कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी कंट्री के साथ सिंसियर हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? उनकी लीडरशिप जो है वो अपनी कंट्री के लिए काम कर रही है, इसीलिए वो आगे हैं। जी, यही वजह है वो आगे हैं, वो उनके सिंसेरिटी है। ये हमारे तो कोई सियासतदान सिंसेयर नहीं है। कोई इधर बैठा है, लंदन में बैठा है, कोई फलां कंट्री में बैठा है, कोई किस कंट्री में बैठा है। आपने जनरल बाजवा भी रिसेंटली कनाडा गए थे, तकरीबन ऑलमोस्ट $4 मिलियन ये हुए, उधर खर्च कर रहे हैं। उनके उधर पार्लियामेंट में उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जो इतना पुअर कंट्री है, उसका जो सा जनरल है वो इतना खर्चा इधर करके चला गया, तो उनके मुल्क के क्या हालात होंगे। आपने इंडिया का नाम लिया है। इंडिया ने इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, उनकी हेल्प करने पर लगा हुआ है इंडिया। बांग्लादेश को भी इवन एशिया में आगे लाने में इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से एशिया में इंडिया ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, अब वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया जो है वो प्रॉपर चाइना को टक्कर देने के लिए रेडी हो जाएगा और चाइना जो है वो उससे डरेगा? नहीं, ये बात नहीं है। चाइना डरने वाला नहीं है। चाइना अब अमेरिका से भी आगे आएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया से भी बहुत पीछे जा रहे हैं। इंडिया भी हमसे आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी के मुकाबले में। यही वजह, जो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, जो टेक्नोलॉजी में आ गया वो हर चीज़ में आ गया है। कुछ अरसे के लिए तो इंडिया ने चाइना की जीडीपी भी क्रॉस कर दी थी और इसीलिए जो चाइना है वो इंडिया को बार बार अप्रोच कर रहा है कि हमारे साथ आओ। इस वक्त जितने भी सुपर पावर्स हैं वो सब इसी दौड़ में है कि इंडिया को अपने साथ खड़ा रखे वो। क्योंकि उधर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है इंडिया में। हमारे मुल्क में देखें, हमारे सियासतदान, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे सियासतदानों की, हमें नहीं पता। दुबई में है इंडस्ट्रीज़ इनकी, तो इसी वजह से हमारी जीडीपी है नहीं है, इंडिया की बढ़ रही है।
तो क्या उनकी सियासतदानों का, नरेंद्र मोदी का ऐसा कभी स्कैंडल मिला है कि हम ये कहें कि उनकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है, उनकी लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, उनके इधर कोई जायदाद है, उन्होंने कौम का पैसा खाया, ऐसा कभी सुना है आपने? सुना नहीं है। वो क्यों इधर इन्वेस्ट करें? जब हमारे सियासतदान ही इधर इन्वेस्ट करते तो वो उधर क्यों जाके हमारे मुल्क में क्यों करें? नरेंद्र मोदी वो हमारे मुल्क में क्यों कोई इन्वेस्टमेंट करें या गरीबों की मदद करें, फ्लड रिलीफ फंड, कोई भी इस तरह का कोई इवेंट वगैरह क्यों करें? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आसिम है। आसिम। अच्छा, हमारा आज का सवाल आपसे ये है कि हु इज़ द किंग ऑफ एशिया, और हम 3 कंट्रीज़ का इस वक्त नाम लेंगे, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। क्या लगता है कौन है किंग एशिया का? ये आप किस हवाले से किंग पूछ रही हैं? हर हवाले से, इकोनॉमिकली, हर चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। अच्छा, हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है। अब देखें हमारे यहाँ पे तो देखो सैलाब आया हुआ है और बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त। नेचुरल एक कलेमिटी है, नेचुरल अजाब है। और हम तो इकोनॉमिकली तो एम ही झूठ होगा कि मैं कहूँ पाकिस्तान। अब हमारी तो फर्स्ट कोशिश ये है कि इससे कैसे रिकवर कर पाना है, और जो लोग इस वक्त इसके विक्टिम बने हुए हैं उनको कैसे रिलीफ मिलना है। वो लोग जब सेटल्ड होंगे तो ये बात की बात है। तो मैं पाकिस्तान को इस रेस से आप निकालते हैं? देखें इस वक्त इस मौके पे पाकिस्तान को इसमें मेरे ख्याल से इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की हालत जो है वो इकोनॉमिकली और हर हवाले से जो है ना, इस वक्त पाकिस्तान बहुत वीक है। वक्त नहीं, 75 सालों से ही है। चलें, अब आपने पाकिस्तान को तो निकाल दिया, अब बची 2 कंट्रीज, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। तो किसको कहेंगे किंग ऑफ द एशिया? ऑफ कोर्स अगर बांग्लादेश और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो उनमें जो किंग है वो इंडिया ही होगा। क्यों? उनकी देखें इकोनॉमी कई गुना उनसे ज़्यादा है, बांग्लादेश से ज़्यादा है। जो एजुकेशन का लेवल है, म्यार है, वो ज़्यादा है। उनमें लिटरेसी रेट देखिए उनका कहाँ पे है। आईटी सेक्टर में वो लोग आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं। और मेरे ख्याल से इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दे आर फार 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 वो क्या बोलते हैं, एडवांस दैन बांग्लादेश। तो ऑफ कोर्स इंडिया जो है वो इसमें ज़्यादा उनसे बड़ा किंग है। अच्छा, ऐसा कि ये एजाज़ हमें हासिल नहीं है, हम तो एक दिन पहले उनसे आज़ाद हो गए थे, फिर किंग तो हमें कहलाया जाना चाहिए था ना, लेकिन ये बाजी भी जो है वो इंडिया मार गया है। तो आपको क्या वजूहत लगती है, इसके पीछे के क्या फैक्टर्स लगते हैं आपको? मैंने तो आपको करंट जो सूरत हाल कंट्री की चल रही है 70 सालों की सूरत हाल बताएं, करंट सूरत हाल क्या है? नहीं, इंडिया ने भी बड़ी वर्स्ट इकोनॉमी फेस की है। उनकी ये चूँकि आबादी ज़्यादा है, मसाइल उस हवाले से उनके जो हैं वो भी उनके भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये नहीं आप बात कह सकती है कि उनको नहीं है। उनकी जिस टैकल किया है ना उन्होंने? टैकल तो किसी हद तक किया है उन्होंने। और टैकल किया है तो 5वें नंबर पे उनकी इकोनॉमी आ गई है ना, यूके को बीट करते हुए। देखें वो हम लोग जो हमारा कश्मीर डिस्प्यूट है हम उसमें फंसे हुए हैं 75 सालों से। जैसे आपने 75 साल की बात की, इंडिया तो नहीं फंसा हुआ ना उसमें। हम, आप मेरी बात सुने, कश्मीर के लिए हम क्या करते हैं, हम तो उनके फंडिंग खाते हैं। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हम कश्मीर के डिस्प्यूट पे जो है वो अड़े हुए हैं? कश्मीर की फंडिंग खाते हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? कश्मीर के नाम पे हम फंडिंग खाते हैं ना, कि कश्मीर के लिए ये भिजवाया जा रहा है, लेकिन वो फंडिंग हमारे हुक्मरान जो है वो खुद खा जाते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग जो है वो कश्मीर पर अड़े हुए हैं? कोशिश हम खुद नहीं करते हैं और हम नाम लगा देते हैं दूसरों पर। नहीं, जितना आप उसको लाइट ले रही हैं इस इशू को उतना लाइट है नहीं। आपके सामने यूनाइटेड नेशंस में गया हुआ है मामला, और तब भी जो है कितने अरसा हो गया है, और ये गया भी इंडिया की तरफ से था। इंडिया ने जो है वो उनको अप्रोच की थी यूनाइटेड नेशंस को इस मसले के रेजोल्यूशन के लिए। करार इंडिया तो हर लिहाज से जो है वो स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहा है ना, और 75 सालों से उसी को टाइगर जो है वो माना जा रहा है। फिर हम लोग क्यों पीछे हैं? इस वक्त चाइना भी हमारा साथ छोड़ गया है, नो मनी नो हेल्थ की मुहिम उसने हमारे लिए चला दी है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की तरफ सबका रुझान बढ़ा है, चाहे कोई भी सुपर पावर हो, रशिया हो, अमेरिका हो, बजाते खुद चाइना इंडिया में इंटरेस्टेड है। क्यों? मैं ये समझता हूँ कि जैसे उन कंट्रीज़ ने जो कि हमारे बाद चाहे उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की या पहले इंडिपेंडेंस हासिल की, और आज वो एडवांस कंट्रीज़ हैं और उनको तरक्की याफ्ता कहा जाता है और उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें भी वही स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हमें भी चाहिए कि जो एजुकेशन है उस पे हम तवज्जो दें, जो रिसर्च है उसको बढ़ाया जाए, जो टेक्नोलॉजी मॉडर्न आ रही है उसको अडॉप्ट किया जाए, और
जो है ये जो पुरानी और दकियानूस हमारी सोचें चलती आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनसे निकल के हम जो है मॉडर्नाइज एक नेशन बने और जो है अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, अपनी कौम के फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। कोई जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं जिन चीज़ों को वो प्रायोरिटी देती हैं बजाय जंग के, लड़ाई के और इन चीज़ों में फंसे रहने के, हमें चाहिए कि हम लोग एजुकेशन पे, रिसर्च पे, टेक्नोलॉजी पे, आईटी सेक्टर पे और दीगर चीज़ों पे बेहतर करें। जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स लेके आएँ, उसको जो है वो बेहतर करें। तो चूँकि 70% जो है हमारी एग्रेरियन इकॉनमी है, तो अगर इसको पाकिस्तान की इकॉनमी का जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। मैं हाँ। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर भी अगर हम उसको बनाना चाहते हैं तो उस पे वर्क किए जाने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो हम अगर उसको स्ट्रेंथन करते हैं तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन बूस्टअप होगी और कैपिटलिज्म से जान जो है वो हमें छुड़वानी चाहिए। अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करें और अपने ऊपर ट्रस्ट करें, खुद से चीज़ें बनाएं, खुद से मैन्युफैक्चर करें। दूसरी जो मल्टीनेशनल कंपनी है इनका सहारा लेना क्या आपको लगता है बातों से जो है वो हम लोग कामयाबी हासिल कर लेंगे? 75 सालों से यही बातें इन द फ्यूचर इंशाल्लाह हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये सुनी जा रही है जबकि मेहनत नहीं की जा रही। तो आपको लगता है कि बातों से ही सिर्फ काम होते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि हर एक को इसमें अपना जो है किरदार अदा करना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो आम आवाम है, आर्म्ड फोर्सेस हैं और दीगर जितने भी इदारे हैं, हर एक को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आवाम में शऊर होना ज़रूरी है। जब हर कोई इंडिविजुअल जो है वो अपनी रोल प्ले करेगा, अपना किरदार अदा करेगा जितना भी वो कर सकता है, तब जाके कौमें बनती हैं। ये ऐसे नहीं, कोई एक पर्सन नहीं कर सकता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जब तक जो है वो कंट्री एज अ होल, एज अ नेशन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी और करना नहीं चाहेगी। खुदा चूँकि उस कौम की तकदीर नहीं बदलता जब तक कि उसको अपनी तकदीर बदलने का ख्याल खुद से नहीं होता। तो ये एक चीज़ है जो कि वन नेशन जब ये बनेगी, एक सोच होगी, एक नज़रिया होगा और सब ये ठान लेंगे कि हम लोगों ने आगे निकलना है और उसके लिए पॉजिटिव माइंड रख के और वर्क करेंगे पॉजिटिव वे में, तो इंशाल्लाह ताला ये कौम भी बदलेगी। ऐसा नहीं कि ये कौम बदल ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नोमान मेंगल। नुमान, आज का हमारा सवाल यह है, हु इज़ द किंग ऑफ एशिया? 3 कंट्रीज है हमारे पास, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। कौन कहलाया जा रहा है एशिया का किंग? एग्जैक्ट बात है तो एशिया का किंग इंडिया होता जा रहा है, क्योंकि आज हम उसको जितना भी देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, बाकी जितने भी सेक्टर हैं, इंडिया दिन ब दिन तरक्की करते जा रहा है। हालांकि आपके पास अरब कंट्रीज़, चाइना, बल्कि रशिया के साथ भी ट्रेड करते जा रहे हैं और यूएसए भी उनका सबसे बड़ा पार्टनर है ट्रेड का। तो इस वजह से किंग इंडिया ही होता जा रहा है। क्या वजह है कि हमारे साथ सेपरेट हुए सब कॉन्टिनेंट से, लेकिन आज हम खिताब एशिया के किंग का या एशियन टाइगर का देना हो तो वो हम इंडिया को देते हैं? ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स कर ली हैं, ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया गया है? उनका कारनामा अगर देखा जाए, सबसे पहले ये होता है कि उनका फॉरेन पॉलिसी, क्यों किस तरह पॉलिसी कर लेते हैं, और दूसरा वो देखा जाए ना, उनका पॉलिसी फेयर एंड फेयर है, उस पर कोई भी दबाव नहीं है। और इसके अलावा अगर हम अपने पॉलिसीज़ देखा जाए तो दिन ब दिन किसी कंट्री के पावर में इस पे प्रेशर में आ जाते हैं तो हम अपना पॉलिसीज़ चेंज कर लेते हैं। जैसे कभी रिसेंटली उन्होंने यूएसए के प्रेशर के बावजूद इंडिया ने ट्रेड किया था रशिया से। तो ये इनके सबसे बड़े मेन वजह होता है एक फ़ॉरेन पॉलिसी। इनका फ़ॉरेन पॉलिसी फेयर एंड फेयर है, कोई इस पर दबाव नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इन 3 कंट्रीज़ में हमने बांग्लादेश का भी नाम लिया। बांग्लादेश की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है बांग्लादेश पर। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक पर भी गलबा जो है वो इंडिया का है? इंडिया के साथ वो लोग जाना पसंद कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं, और पूरी फहरिस्त में पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं है। कहीं पाकिस्तान एशियन टाइगर की रेस में भी आगे नहीं है, क्यों, क्या वजह है? मैंने पहले भी यही बताया कि जब तक हमारे पास एक तो हमारे पास हर कंट्री का प्रेशर होता है। जैसे हमारे पास यूएसए का प्रेशर होता है, रशिया के पास। अब एक पास्ट हालात को देख के जब हमने ईरान के साथ ट्रेड करना शुरू कर लिया तो प्रेशर होने के बावजूद हमने ट्रेड भी बंद कर लिया। जब तक हमारा पॉलिसी फेयर एंड फेयर नहीं होगा तो इस वक्त हम इस रेस में सही नहीं ले सकते। तो अगर आप देखा जाए इसको हमसे इसके बाद बल्कि 1972 में मेरे ख्याल से उसका बांग्लादेश का जो
1971 71 में जो आज़ाद हो गया था, तो आज उसका आप जीडीपी देख के, इसके अलावा जितने भी इसका ग्रोथ देख के, बल्कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ देख के कितने एडवांस बल्कि टॉप लेवल पे आते जा रहे हैं। तो ये कि हम अपने बाकी सारे एक दूसरे का टांगे खींचना छोड़ देना चाहिए और काम करना चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात लगना चाहिए था। अगर इसी तरह रहा तो जो है इस वक्त चाइना के मुकाबले पर आपको लगता है कि इंडिया आ जाएगा? हो सकता है, अगर इस तरह उन्होंने तरक्की जारी किया तो नेक्स्ट टाइम इसके साथ मुकाबला कर लेगा इंडिया चाइना के साथ। दफा जीडीपी भी उनकी कुछ देर के लिए क्रॉस तो कर ही चुका है। हाँ, रिसेंटली कर चुका है, रिसेंटली तो ये हालात हैं। थैंक यू सर। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जानी पाकिस्तानी पब्लिक से उनकी राय, और हर बंदे ने इस वक्त यही कहा है कि अगर एशिया के किंग की बात की जाए तो वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है। इंडिया ने अपने हर सेक्टर को मजबूत बना लिया है, बजट बहुत ज़्यादा मुख्तस कर लिया है।